जय जगन्नाथ। मु राजेश कुमार सिंह आपण मानकु चैनल को स्वागत करुअछि। आमे शुणिबा श्रीमद् भागवत गीतार पंचदश अध्याय। ओम श्री परमात्माने नमः। अथ पंचोध्याय। श्री भगवान कहले, आदि पुरुष परमेश्वर जार मूल और ब्रह्मा जार प्रधान शाखा, जो संस्था रूपक अश्वत्थ वृक्ष को अविनाशी बोली तथा वेद को जार पत्र बोली कहते, से संसार रूपक वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व जानती, से वेदर तात्पर्य जानती। त्रिगुण रूपी जल द्वारा वृद्धि प्राप्त होइथिबा एवं विषय भोग रूपी कोमल पत्र थिबा से संसार वृक्षर देव मनुष्य त्रैजक्य आदि जौनी रूपी शाखा मान तल उपर आदि सकल दिगरे प्रसारित होउछि तथा मनुष्य जोनि रे कर्म अनुसार बंधन करुथुबा अहतं ममत्व वासन रूपी मूल माने मध्य तल उपर आदि सर्वलोकरे व्याप्त होइथान्ते। एही संसार वृक्षर स्वरूप जेपरि कुआ जाइछि, एठारे विचार करिबा समय सेपरि देखिबाकू मिले नाही, कारण यार आदि नाही कि अंत नाही तथा यार भल रूपे स्थिति भी नाही। तेणु एही अहत्वं ममत्व वासन रूपी अति दृढ़ मूल विशिष्ट संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करी तापरे जहाँ को पाइले पुरुष माने पुणी संसार को फेरी आसंती नाही। सेही परम पद रूपक परमेश्वर को भल भाव खोजिबा उचित एवं जो परमेश्वर ठारे एही पुरातन संस्थार वृक्षर प्रवृत्ति विस्तारित होइछि, मु सेही आदि पुरुष नारायण को शरण नेउछि बोले दृढ़ निश्चय करी सेही परमेश्वर को ही मनन निधिध्यासन करिबा उचित। जो मानकर मानव मोह नष्ट हो जाइछि, जो मानकर आसक्ति रूपक दोष को जय करिछन्ति, जो माने परमात्मा को स्वरूप रे नित्य स्थित, जो मानकर समस्त कामना संपूर्ण स्वरूप नष्ट हो जाइछि, सुख दुख नामक द्वंद्व मानकरु विमुक्त सेही ज्ञानी माने सेही अविनाशी परम पद प्राप्त हुअन्ति। सेही स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य प्रकाशित करि पारे नाही कि ना चंद्र ना अग्नि केही प्रकाशित करि पारन्ति नाही। सेही जो परम पद प्राप्त हेले मनुष्य को आउ संसार को फेरी आसवा को पड़े नाही, ताहा ही मोर परम धाम। एही देहरे रहिथिबा सनातन जीवात्मा मोर ही अंश अटे एवं सेही प्रकृतिर स्थित मन पांचटी इंद्रियों को आकर्षण करे। वायु जेपरि गंधर स्थानरु गंध को बोही निये, देहादि रे स्वामी जीवात्मा मध्य सेहीपरि जो शरीर त्याग करी चली जाइथाय, सेतिर मन सहित इंद्रिय मान को ग्रहण करी जो शरीर प्राप्त हुए सेतिर प्रवेश करे। ए जीवात्मा कर्ण चक्षु चर्म तथा जीवा नासा और मन को आश्रय करी अर्थात ए सबुर साहाय्य ही विषय मान को सेवन करिथाय। शरीर छाड़ी चली जाउथबा अथवा शरीर रहिथिबा अथवा विषय मान को भोग करुथबा तथा तीन गुण रे युक्त होउथबा निजर प्रकृत स्वरूप को अज्ञानी माने जानती नहीं। केवल ज्ञान चक्षु थिबा विवेकशील ज्ञानी माने ही ता तत्व जानती। जत्न करुथबा जोगी माने मध्य निज हृदय स्थित ए आत्मा को तत्व जानती, किंतु जो माने निज अंतकरण को शुद्ध करि नाहंती, सही अज्ञानी माने तो जत्न करी मध्य सही आत्मा को जानी पारंती नाही। सूर्यंक ठारे थिबा जो तेज समस्त जगत को प्रकाशित करुछि तथा जो तेज चंद्रमा रे रहिछि और जहाँ अग्नि रे रहिछि, ताहाको तुमे मोर ही तेज बोली जान एवं मुही पृथ्वी रे प्रवेश करी निज शक्ति द्वारा समस्त भूत प्राणी को धारण करे और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्र होई सकल औषधि मान को अर्थात वनस्पति मान को पुष्ट करे। सकल प्राणी को शरीर रे रहुतबा मु प्राण अपान द्वारा संयुक्त विश्व नर अग्नि रूप होई चारि प्रकार अन्न जीर्ण करुछि। मुही सब प्राणी को हृदय रे अंतर्जामी रूप रे रहिछि तथा मो ठारो ही स्मृति ज्ञान अपहन जात हुए ओ सबु वेद द्वारा एकमात्र मुही जानिबार योग्य तथा मुही वेदांत कर्ता और वेदज्ञ अटे। एही संसार रे नाशवान और अविनाशी एपरिक दुई प्रकार पुरुष अछंती। एमानक मध्य सकल प्राणींकर शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी बोली कहा जाए। एही दुई पुरुषों ठारे उत्तम पुरुष तो अन्य जणे ही अटंती, जे कि तीन लोकर प्रवेश करी समस्त को धारण पोषण करती एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा बोली कथित हुअन्ति। जेहेतु मु नाशवान
ଜଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଲୋକରେ ଓ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେ ଭାରତ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏହିପରି ତତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଭାବରେ ଭଜନ୍ତି। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅତି ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ତତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତତ୍ସଦିତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସ୍ୱରୂପ ନିଷ୍ଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦାୟ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶାୟ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।